हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मतलब सर मतलब ट्रेनिंग कैसे होती है, या ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, या दो दो बार डीबी कैसे होती है। तो इसके रिलेटेड मैं एक पहले भी वीडियो मतलब कुछ टॉपिक से शॉर्ट में बना चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड आपके मतलब एग्ज़ाम से लेके आपके ट्रेनिंग, पोस्टिंग और डीबी से रिलेटेड सारी डाउट जो भी होंगे, इस वीडियो को आप देखोगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि जब इसे एग्जाम जब आपका हो जाता है, जब फाइनल एग्जाम आपका हो जाता है, तो जब उसका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में क्या है, रोल नंबर वाइज आपके रिजल्ट आते हैं। तो फर्स्ट अब जो एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, उसमें अगर मान लीजिए आपकी वैकेंसी है, अगर सपोज करिए 250 वैकेंसी है, तो लगभग 500 लोगों के रोल नंबर उसमें रहते हैं। मतलब 500 लोगों का लिस्ट जारी होता है, मतलब जितनी वैकेंसी उसका लगभग डबल। ठीक है, तो इतना मतलब डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन एवरेज आप मान सकते हो कि लगभग डबल उसके रोल नंबर आते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें आपको डेट भी लिखा रहता है कि किस दिन आपको जाना है अपना फर्स्ट डीबी कराने। डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी मार्कशीट है, आय जात मतलब जो मतलब नॉर्मल जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आप सारे वहाँ पे लेके जाओगे ईटीआई में, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सरोजनी नगर, लखनऊ। तो वहाँ पे आप जब ले जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह देख लिया जाएगा, जो भी आप लेके जाते हो। तो उसको देखने के बाद फिर आपको घर भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप घर आ जाते हो, तो इसके फिर कुछ समय बाद मतलब लगभग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, फिर आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो फिर ये भी रिजल्ट आपका रोल नंबर वाइज ही आएगा, लेकिन इसमें ये अंतर होगा कि अब जितनी वैकेंसी थी, अगर 250 वैकेंसी है तो 250 लोगों का रोल नंबर ही रहेगा। मतलब तो ये फाइनल मतलब फाइनल रिजल्ट ये होता है जो आपका फाइनल सिलेक्शन का। तो मतलब उसमें तो आपका जाए, इसमें उतनी ही लोगों के रोल नंबर आएंगे जितनी आपकी वैकेंसी थी। तो इस फिर जब आ जाता है आपका ये, तो फिर इस रिजल्ट में आपका डेट वगैरह लिखा रहता है कि फिर आपको कब जाना है सेकेंड डीबी, मतलब दूसरे डीबी के लिए। फर्स्ट डीबी में आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल, इंटर, आय जात निवास, आपका मतलब ये जो सारे देखे जाते हैं, डिप्लोमा वगैरह की मार्कशीट। और फिर जब जब आपका फर्स्ट डीबी की बात मैं कर रहा था, अब सेकेंड वाले में जब आप फिर जाओगे, तो अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ये आप विभाग यूपीसीएल की तरफ से आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर मेल आ जाता है। उसमें कर दिया जाता है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, क्या क्या लेके जाना है, एकदम डिटेल वाइज आ जाता है। और आपका पोस्ट ऑफिस से आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। मतलब समझ लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन एक प्रकार से हो गया है लगभग। ठीक है, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, तो मेल के थ्रू आपको मेल कर दिया जाता है। तो आप वो अपना बनवा जो रहेगा आपके यहाँ, तो नहीं रहेगा तो आप बनवा के फिर आप ले जाओगे। तो ये होता है सेकेंड डीबी। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देख लिए जाते हैं। फिर देखने के तुरंत बाद ही आपको वहाँ पे ईटीआई में आपको सारी वही सब कुछ ईटीआई में ही होता है। फिर आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है वहीं पे डायरेक्ट। ठीक है, हॉस्टल अलॉट करने के बाद फिर आपका 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग, जो कि जनरली आपकी 10 to 5 होती है। मतलब 10 to 5 होती है, बीच में आपके लंच, टी ब्रेक वगैरह सारे होते हैं। ठीक है, तो फिर वहां से आप 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको प्रैक्टिकली और मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिया जाता है, और बाकी थियोरेटिकली नॉलेज भी दिया जाता है कि आपको जॉब में, डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसमिशन में आपको क्या क्या काम करना होता है। तो वहाँ से इसकी क्लासेस आपकी डेली बाई डेली चलती हैं। ठीक है, और फिर जब आपकी और आपका प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। और फिर अब जब आपका 1 मंथ की ट्रेनिंग जब वहाँ पे खत्म हो जाती है, तो फिर आपका एक 50 मार्क्स का एक पेपर होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। मतलब जो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, या नॉर्मली आप जो भी पढ़े रहते हो, सीटीपीटी क्या क्या यूज होता है, एमसीबी क्या यूज होती है, लोड वगैरह कैसे कैसे होते हैं, तो बस मतलब नॉर्मली क्वेश्चन, मतलब आप आराम से मतलब कोई ये जान लो कि बहुत रेयर केस है कि नहीं तो सारे लोग उसमें निकल जाते हैं। 50 मार्क्स में आपको 25 से 30 के बीच लाना होता है, मतलब मिनिमम 25 आपको लाना होता है। ठीक है, तो वहां से वहां आपका एग्जाम हो जाता है ऑब्जेक्टिव वाला 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 25 मिनिमम लाना होता है। ठीक है, फिर वहां से जब फिर आपको जब वहां पे फिर आपकी 1 महीने की जब ट्रेनिंग हो गई, एग्जाम आपके हो गए, फिर आपको फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग मतलब पोस्टिंग भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस बेसिस से करते हैं, वो आप वीडियो देख लेना। आप प्रेफरेंस उसमें डालते हो, जिसके हिसाब से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी है, तो आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो आप अपने सब स्टेशन पे या आप चले जाते हो। फिर आप वहाँ पे 1 मंथ की ट्रेनिंग हो गई थी, अब 11 मंथ की ट्रेनिंग आपकी ऑन जॉब, मतलब आप ड्यूटी जो करते हो वही आप उसी को आपका ट्रेनिंग माना जाता है। तो आप यहाँ पे जब 11 मंथ की ट्रेनिंग होगी, फिर आपका एक 50 मार्क्स का पेपर होगा। और 50 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसमें भी आपको 25
30 के बीच लाना होता है। मतलब ओवरऑल आपको 100 में से 60 मार्क्स लाने होते हैं। मतलब आ तो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे सभी के आ जाते हैं, इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन मतलब अगर मान लीजिए सपोज करिए किसी केस में नहीं आता है, तो इसमें ये रूल है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगर नहीं आता है तो, जो कि बहुत रेयर, मतलब रेयर केस में ही होता है, ऑलमोस्ट सारे लोगों के हो जाए, क्योंकि बहुत नॉर्मल पूछते हैं। तो 100 में से आपको 60 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है फिर, तो ये है फिर आपकी इस तरह से आपकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह है, और इस तरह से आपकी चलती है। और बाकी जो ट्रेनिंग वगैरह में हॉस्टल सब कुछ वहाँ पे जो भी प्रोवाइड आपको कराया जाता है, सब यूपीसीएल ही कराता है। आपके रहने खाने, मतलब हर आपका कुछ भी नहीं लगेगा, वहाँ सब आपको विभाग की तरफ से ही सारे कुछ आपको सुविधाएं फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की जाती हैं, और जो कि बहुत अच्छी होती है। तो फिर से ये थी सारे नॉलेज आपका, मतलब अब फिर आप एग्जाम यहाँ पे जो 50 मार्क्स का जो आपका 11 मंथ के बाद होगा, वो भी आपका वैसे ही नॉर्मली होता है, जो आप जॉब पे किए रहते हो उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 60 मार्क्स आना है तो फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना, यूपीपीसीएल जेई जो आता है, ट्रेनी लिखा जाता है, ट्रेनी, तो वो ट्रेनी हट जाता है, तो फिर आप फिर यूपीपीसीएल जेई हो गए, मतलब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे आपका एई में भी होता है, एई वाले भी जो होते हैं वो भी ट्रेनी पीरियड में रहते हैं, फिर उनका भी ऐसे ही होता है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस, मतलब कि कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे कैसे। और जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं आपको मेल कर दिया जाता है यूपीसीएल के थ्रू, और बाकी आपका ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट डीबी सेकेंड डीबी, इसमें आपको ये नहीं समझा कि आपसे वहां पे कुछ पूछा जाएगा या कुछ भी नहीं किया जाता है। बस केवल आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही से अच्छे से देखे जाते हैं, बस, और कुछ इतना खास नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, ये छोटी आपके कई सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा कि कुछ डाउट हो तो मैं उसको क्लियर कर दूं। तो ओके फ्रेंड्स, और अगर कुछ और भी अगर आपको इसमें जानना हो, कुछ छूटा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।